नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। ख्वाब और उसकी हकीकत। ख्वाब 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 अच्छे ख्वाब जो अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं। नंबर 2 इंसानी ख्यालात। और नंबर 3 बुरे ख्वाब जो इंसान को परेशान कर देते हैं, जो शैतान की तरफ से होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अच्छा ख्वाब देखो तो उसे किसी आलिम से बयान करो या अपने किसी खैर ख्वाह से। हर एक को अच्छा ख्वाब नहीं बताना चाहिए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से में हमें ये बात पता चलती है कि जब उन्होंने अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अब्बा जान, मैंने ख्वाब देखा है कि एक चाँद, एक सूरज और 11 सितारे ली साजिदीन मेरे लिए सजदा कर रहे हैं, तो उनके वालिद ने उनसे ये फरमाया कि आपने ये ख्वाब अपने सौतेले भाइयों से बयान नहीं करना। लेकिन जब उन्होंने अपने सौतेले भाइयों से उस ख्वाब को बयान कर दिया तो फिर आगे क्या हुआ, इससे सारे वाकिफ़ हैं। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुरा ख्वाब इंसान को शैतान की तरफ से आता है कि इंसान परेशान हो जाए। तो जब बुरा ख्वाब आए तो फ़ौरन क्या करें? नंबर 1 अपने बाईं तरफ धुतकार दें। नंबर 2 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 3 दफ़ा पढ़ लें। और नंबर 3 जिस करवट पे लेटे हुए हैं उस करवट को बदल दें। एक और रिवायत में आता है कि बुरा ख्वाब किसी से भी बयान नहीं करना चाहिए, वरना वो ख्वाब सच हो जाता है। एक और रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान को अगर बुरा ख्वाब आए तो इंसान या तो 2 नफिल पढ़ के दुआ करे कि अल्लाह ताला इसका जो शर है उसको खैर में तब्दील कर दे। और नंबर 2 कि इंसान सदका कर दे ताकि जो आने वाली परेशानी या मुसीबत है तो अल्लाह ताला उसको दूर कर दे। अगर आपने किसी के बारे में भी देखा है कि ख्वाब उसके बारे में अच्छा नहीं है, तो आप उस शख्स को ये ना कहें कि मैंने आपके बारे में ये और ये ख्वाब देखा है, बल्कि उससे 2 चीज़ों का कहें। नंबर 1 सदका करने का और नंबर 2 नफिल पढ़ने का। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने वाकई ही मुझे ख्वाब में देखा, क्योंकि शैतान मेरी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठा ख्वाब बयान करता है, क़यामत के दिन उसे कहा जाएगा कि ये जौ के 2 दाने हैं, इनके दरमियान गिरा डालो, तो लेकिन वो उनके अंदर गिरा नहीं लगा सकेगा। अगर ख्वाब में इंसान मवेशी जानवरों को तरोताज़ा देखे, मोटा ताज़ा देखे और खेत देखे और वो भी सरसब्ज़ हों, तो इसका मतलब है खुशहाली। और अगर इंसान मवेशी जानवरों को कमज़ोर या बीमार देखे या फसलों को देखे कि वो सूख गई हैं, तो इससे मुराद रिस्क की तंगी है। क्योंकि इसकी ताबीर भी हमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से से ही पता चलती है। जब बादशाह ने ख्वाब देखा था तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फिर उनको इसकी ताबीर बताई थी कि जो आपने मोटी ताज़ी गायें देखी हैं और बालियाँ जो देखी हैं खेत की, वो सरसब्ज़ हैं, वो खुशहाली का दौर है। और उसके बाद जो गायें आपने देखी हैं कि वो दुबली पतली हैं और फसलें सूख गई हैं, तो इससे मुराद कहत है। फिर इसी तरह अगर कोई शख्स ये देखे कि ख्वाब में वो फलों के रस निचोड़ रहा है, तो इससे मुराद ये है कि उसको कोई ओहदा मिलने वाला है। क्योंकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब जेल में थे तो उनके पास 2 लोग आए और उन्होंने अपना ख्वाब हज़रत यूसुफ़ से बयान किया। एक ने ये कहा कि मैं ख्वाब में देखता हूँ कि बादशाह के पास में हूँ और मैं उसको फलों का रस निचोड़ के दे रहा हूँ। और दूसरे ने ये कहा कि मैंने देखा है ख्वाब में कि मेरे सर के ऊपर खुब्ज़न रोटियाँ हैं और उससे परिंदे खा रहे हैं। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन दोनों को ताबीर ये बताई कि जिसके जो फलों का रस निचोड़ रहा है उसको बादशाह के पास अच्छा ओहदा मिलने वाला है, और जिसके सर से परिंदे रोटियां खा रहे हैं, इसका मतलब है कि उसको सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान को सच्चे ख्वाब सहरी के वक्त आते हैं। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।